प्राप्तस्य कल्याणं गुणार्णवास्य वन्दे चरणरविन्दं हरे कृष्णा माता जी, कुछ आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा करना तो मेरे को आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी, हिमांशी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वन्दे गुरो चरणरविन्दं निकुञ्जयूना यतिकेलिसेव्यं यायामि तेरा प्रशनीया तत्रापि दाक्षायति वल्लभासे वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं दाक्षायतीस्तेन धर्मस्पर्शास्ते उक्तस्तथाभावितेव शान्ति किन्तु प्रभुयं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसाद वन्दे गुरो कृष्ण जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। माता जी मंगल आचरण से स्टार्ट करें। जी माता जी। ओमज्ञानं सुनिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वां पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सार्वभूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त सप्त काञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज की रात की कक्षा में सभी का स्वागत है। बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं,
लेकिन अगर आप भक्तों की कृपा होगी तो कुछ शब्द सही निकल सके, इसका आशीर्वाद दीजिएगा। प्रभु जी, माता जी, वो मेरे पास 1 घंटा था रेडी होने के लिए, क्योंकि 7:30 बजे मैं स्कूल से आई थी। बट जितना ट्राई किया बोलने का प्रयास करेंगे, बाकी सब प्लीज 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 मुझे बद्ध जीव के ऊपर कृपा करना, आशीर्वाद देना। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु। मेरे पास इंग्लिश भगवत गीता है, तो मैं इंग्लिश में से रीड कर सकती हूँ प्रभु जी, माता जी? जी माता जी, बिल्कुल। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोका 39। एषा ते विहित सांख्ये योग्यत्वं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहस्यसि। Purport and translation by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. यहाँ पे thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of words. तो भगवान जी कह रहे हैं कि अभी तक जैसा कि अर्जुन को वो मोटिवेट करे थे मटीरियल बॉडीली कॉन्सेप्ट से, वो अर्जुन जी को याद दिला रहे थे कि आप क्षत्रिय हैं, आपके पास इतनी सारी अचीवमेंट्स है, तो आपको फाइट करनी चाहिए। क्योंकि पूरे विश्व में हर लोक में अर्जुन जी का जो पराक्रम है ना, वो फैला हुआ था। तो भगवान जी उनको याद दिलवा रहे थे कि इंद्र जी तुम्हें अपने साथ बिठाया उन्होंने, शिव जी ने तुम्हें इतने सारे अस्त्र दिए, तो ये तुम्हारी, अगर तुम अभी नहीं फाइट करोगे तो पूरे विश्व में तुम्हारी इनफेमी होगी, तुम्हारा यश खत्म हो जाएगा। तो अभी तक तो भगवान जी बॉडीली कॉन्सेप्ट से सिखा रहे थे। जैसे कि होता है ना, कोई सेमिनार होता है, तो जब कोई जैसे प्रभु जी, अमोघ लीला प्रभु जी है, वो अगर किसी कॉलेज में सेमिनार लेने जाते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि इसको करने से मेरे पास क्या, मतलब बेनिफिट्स क्या होंगे। तो जब बेनिफिट्स बताए जाते हैं कि तुम भगवत गीता सुनोगे तो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब तुम्हारे अंदर नॉलेज आएगी, तुम सब कुछ कंट्रोल कर पाओगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो ये सब जब स्टूडेंट्स को पता चलता है तो वो और मोटिवेट होते हैं आगे सेशन लेने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए। वैसे भी भगवान जी अर्जुन जी को अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग अचीवमेंट्स उनकी याद दिला रहे थे कि अर्जुन देखो, तुम इतने महारथी हो, तो तुम्हें फाइट करनी चाहिए। लेकिन अब भगवान जी उनको एनालिटिकल स्टडी से बताएंगे, यानी वो उनको बताएंगे कि आप कर्म करने के बाद फल की इच्छा ना किए बिना इस युद्ध को करो। तो पर्पस में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू निरुक्ति और द वैदिक डिक्शनरी, सांख्य means that which describes things in detail, and Sankhya refers to that philosophy which describes the real nature of the soul. सांख्य मतलब वो योग जिससे हमें पता चलता है असली जो आत्मा है उसका स्वरूप क्या है। अब दो प्रकार की चीजों को यहाँ डिस्कस किया गया है, एक सांख्य योग, एक बुद्धि योग। सांख्य योग मतलब ये इनएक्टिव होता है। सांख्य योग में हम कुछ एक्टिविटी नहीं करते, सांख्य योग में बस हम ज्ञान को इकट्ठा करते हैं। सांख्य योग में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सोल क्या होती है और मटेरियल बॉडी क्या होती है, आत्मा और शरीर के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद ये सब समझने के बाद अगर हमें पता चल गया हम ये शरीर ही नहीं है, तो सांख्य योग में लोग कार्य करना छोड़ देते हैं कि कार्य करें क्यों अगर हम ये शरीर ही नहीं है। वो बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं और फिर वो अपने, जैसे कि कहते हैं ना कि योग करने लग जाओगे तो फिर सब कुछ छोड़ के हिमालय में चले जाओगे। तो ये वही योग है जो जिसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं ना कि तुम अगर भक्ति करोगे ना तो तुम सब कुछ छोड़ दोगे, अपनी ड्यूटीज छोड़ दोगे और हिमालय में जाके रहने लग जाओगे। तो ये वही योग है, इसमें यही होता है, हम केवल ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करते हैं और अपनी ड्यूटीज को छोड़ देते हैं। जबकि बुद्धि योग या भक्ति योग में
हम कार्य करते हैं और उसके जो फ्रूटिव रिजल्ट्स, उसके जो फल होते हैं, उसको हम अर्पण कर देते हैं। अब बुद्धि योग में भी बुद्धि योग के बाद भक्ति योग आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बुद्धि योग है ना, वो भक्ति योग से बहुत कनेक्टेड है। क्योंकि देखो, जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाते हैं, जैसे कि सांख्य योगी और बुद्धि योगी। और जो योगी होते हैं वो परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो मेनली भगवान जी का जो सुंदर फॉर्म है ना, श्री कृष्ण रूप में, उनसे डीपली अटैच हो जाते हैं। तो ये जो सांख्य योग में होता है, इसमें हम ज्ञान के बारे में काम करते हैं। अब एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया कि जैसे कि एक गार्डनर है, गार्डनर जो होता है ना, हिंदी में क्या होता है, जो गार्डनर होता है, उनसे अगर तुम पूछो तुम कौन हो, तो वो बताएगा कि मैं जमींदार का सर्वेंट हूँ, सेवक हूँ। उनसे पूछोगे कि तुम क्या काम करते हो, तो वो बताएंगे कि मैं जो वो मेरे को काम देते हैं ना जमींदार, मैं वो कार्य करता हूँ। जैसे कि पौधों को पानी देता हूँ। फिर तुम उनसे अगर हम उनसे पूछे कि तुम ये कार्य कैसे करते हो, तो वो बता देंगे हम अच्छे से कार्य करते हैं, फूल उगते हैं, मतलब हम एफिशिएंटली कार्य करते हैं, रोज आके फूलों में पौधों में पानी देते हैं, फूल उगते हैं, फल उगते हैं। तो फिर लास्ट में अगर तुम उनसे पूछोगे कि अच्छा तो ये जो फल होते हैं तुम उनका क्या करते हो, तो वो ये कह देते हैं कि हम ये जमींदार को वापस दे देते हैं, उसके बदले थोड़ी सी सैलरी मिल जाती है। उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, अगर हम उनसे पूछे कि आप कौन हो, तो वो बताएंगे कि हम भगवान के सर्वेंट हैं, हम डिवोटी हैं। फिर उनसे बोलेंगे कि आप क्या कार्य करते हो, तो वो कहेंगे हम वो कार्य करते हैं जो भगवान ने हमें कहा है। हम सुबह जल्दी उठते हैं, हम भगवान जी की आरती करते हैं, है ना, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे हमारे बेटी वोटी प्रचार करते हैं। फिर उसके बाद ये कार्य कैसे करते हो, हम इस प्रकार कार्य करते हैं कि भगवान जी को उससे प्रसन्नता हो। हम चैंटिंग क्यों करते हैं अटेंटिवली, ताकि भगवान जी खुश हों, है ना। और फिर अब उस जो फल आपको मिलेगा इन सबसे, आप उसका क्या करोगे, उसको हम भगवान जी की सेवा में लगा देंगे, जैसे कि डोनेशन करते हैं, या फिर जो ज्ञान अर्जित होता है उसको हम प्रचार करने में लगा देते हैं। तो इसी प्रकार, लेकिन ये जो चीज हुई वो भक्ति योग हुआ। सांख्य योग में कुछ भी नहीं करते, हम केवल ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करते हैं। एंड योगा इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द सेंसेस। कह रहे हैं कि जो योग होता है उसका मतलब अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना। Arjun's proposal not to fight was based on sense gratification. Forgetting his prime duty, he wanted to cease fighting because he thought that by not killing his relatives and kinsmen, he would be happier than by enjoying the kingdom after conquering his cousins, brothers, the sons of Dhritarashtra. भगवान जी कह रहे हैं कि यहाँ पे अर्जुन जी ने अभी तक जो तर्क दिए, उन्होंने कहा कि अपने ही भाइयों का वध करने की बजाय, अपने ही जो रिलेटिव्स हैं उनका वध करने की बजाय, अगर मैं जाके वन में भी रहना शुरू कर दूं या भिक्षा भी मारना शुरू कर दूं ना, तो मैं उसमें भी खुश हो जाऊंगी। तो दोनों तरफ वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की बातें हो रही है कि मैं किस में खुश हो जाऊंगा। अगर हम सोचे कि मैं ये कार्य करूंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, वो कार्य करूंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, हम ये तो सोच ही नहीं पा रहे कि भगवान जी किस चीज में खुश होंगे, इस कार्य, कौन से कार्य से हमारे खुश होंगे। तो भगवान जी बताइए कि अभी तक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के कार्य के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन वही अगर हम सोचे कि ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे भगवान जी प्रसन्न हो, तो वही वो भक्ति योग में काम हो जाए। In both ways, the basic principles were for sense gratification. Happiness derived from conquering them and happiness derived by seeing kinsmen alive are both on the basis of personal gratification. अब अगर हम युद्ध में जीत जाए, अगर अर्जुन युद्ध में जीत जाए, उसकी जो प्रसन्नता हो वो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। और अगर उनको ना मारे, उनको जीवित अपने साथ रहता देख उससे अगर प्रसन्नता हो, तभी भी तो हम अपने बारे में ही सोचे, अर्जुन अपने बारे में ही सोचते हैं। Krishna therefore wanted to explain to Arjuna that by killing the body of his grandfather, he would not be killing the soul proper, and he explained that all individual persons, including the Lord himself,
are eternal individuals. There were individuals in the past, they are individuals in the present, and they will continue to remain individuals in the future because all of us are individual souls in the eternally. अगर है कि भगवान जी इसलिए कह रहे हैं कि अगर युद्ध लड़ोगे, अगर तुम फाइट करोगे दूसरों को, मतलब जैसा कि युद्ध में होता है ना, क्षत्रिय का धर्म ही यही होता है कि कुछ गलत हो तो उसको रोके, कैसे वॉर से। तो अगर तुम ये करोगे भी ना तो इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। अगर तुम हारोगे तो तुम्हें हेवनली किंगडम यानी स्वर्ग मिल जाएगा। अगर तुम युद्ध में हार गए तो अब तुम कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मरे हो, अगर तुमने जान गंवाई है तो तुम्हें स्वर्ग लोक तो मिलेगा, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें अर्थली प्लैनेट यानी ये पूरा जो धरती है उस पर राज्य करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, अगर तुम हत्या कर रहे हो उनकी जो लड़ रहे हैं तो उनको भी स्वर्ग लोक ही मिलेगा, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र की भूमि में लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान गंवाई है। और ऊपर से जो सोल होती है वो तो इटर्नल होती है, जो आत्मा होती है उसका तो कभी अंत हो ही नहीं सकता। तो भगवान जी यही समझा रहे हैं कि हम पहले भी आत्मा के रूप में प्रेजेंट थे इंडिविजुअली, फ्यूचर में भी प्रेजेंट रहेंगे और अभी भी प्रेजेंट है। जैसे कि पिछले कुछ श्लोक में हमने पढ़ा था कि आत्मा का जो साइज है वो बाल के 10,000वें हिस्से के समान है। दूसरा कि आत्मा कांस्टेंट है, आत्मा ना बड़ी हो सकती ना आत्मा छोटी हो सकती। परमात्मा जो है वो अनलिमिटेड है, उनका कोई साइज, वो कितने बड़े हो सकते हैं कितने भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन वो अनलिमिटेड है। अगर आत्मा ना बड़ी हो सकती ना छोटी हो सकती तो भगवान के कंपैरिजन में कैसे आ सकती है अनलिमिटेड के कंपैरिजन में। भगवान जी अगर बहुत बड़े और आत्मा इतनी सी है, आत्मा खुद का एक्सपेंड तो कर नहीं सकती तो कभी वो भगवान जी में मिल भी नहीं सकती। अगर आत्मा कभी जल नहीं सकती, वो उसको कुछ नहीं हो सकता, कट नहीं सकती, तो वो किसी चीज में जाके मिल भी तो नहीं सकती ना। इसलिए वो इंडिविजुअल पहले भी थी, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। An analytical study of the soul and the body has been very graphically explained by Krishna. And this descriptive knowledge of the soul and the body from different angles of vision has been described here as Sankhya. तो बताया गया है कि शरीर के बारे में और आत्मा के बारे में जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, डीपली नॉलेज ग्रहण करते हैं, अगर हम ज्ञान एकत्रित करते हैं तो उसको सांख्य टर्म के अंदर डाला जाता है। वैदिक जो डिक्शनरी है हमारी उसमें सांख्य शब्द का मतलब ये बताया गया है कि हम ज्ञान एकत्रित कर रहे हैं आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में। This Sankhya has nothing to do with Sankhya philosophy of atheist Kapila. Long before the imposter Kapila Sankhya, the Sankhya philosophy was expounded in Srimad Bhagavatam by true Kapila, the incarnation of Lord Krishna, who explained it to his mother Devaki. तो पाजी कह रहे कि जो अभी प्रेजेंटली कोई कपिल आए थे ना एथिस्ट, उन्होंने जो सांख्य योग दिया है उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि उनकी फिलॉसफी गलत है। सही कौन सी फिलॉसफी है? वो जो देवहूति के पुत्र यानी भगवान के अवतार कपिल मुनि ने दी थी। उन्होंने बताया था कि भगवान जी जब सृष्टि के ऊपर अपने मतलब देखते हैं तो उसके अंदर मूवमेंट शुरू हो जाती है, उसके अंदर लाइफ आ जाती है। तो रियल सांख्य योग ये था। It is clearly explained by him that the Purusha or the Supreme Lord is active, that he creates by looking over the Prakriti. This is expected in the Vedas and in the Gita. The description in the Vedas indicates that the Lord glanced over the Prakriti or nature and impregnated it with the atomic individual souls. All these individuals are working in the material world of sense gratification under the spell of material energy. They are thinking of being enjoyed. This mentality is back to the last point of liberation when the living entity wants to become one with the Lord. इसमें कहा गया है कि भगवान जी ने जब देखा सृष्टि की और प्रकृति की ओर, तो वहाँ पे सोल्स यानी आत्मा आ गई। आत्मा के कारण ही मूवमेंट शुरू हुई। ब्रह्मा जी ने जो प्रकृति बनाई थी उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी,
वो स्थिर थी, लेकिन उसने कार्य करना तब शुरू किया जब भगवान जी ने उसके ऊपर दृष्टि डाली। अब ये जो आत्मा है वो इस सेंस ग्रेटिफिकेशन वर्ल्ड में यहाँ पे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करती रहती है, तो वो भगवान जी की प्रसन्नता के लिए नहीं देख पाती कुछ भी। मतलब इसमें ना दो चीजें बुद्धि योग में प्रभुपाद जी ने बताई है, एक ज्ञान और दूसरा भक्ति। ज्ञान में क्या होता है, हम ड्यूटी करते हैं, कार्य करते हैं, हम डिटैचमेंट भी खत्म कर देते हैं। हम अपने परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी से अटैचमेंट नहीं बना रखी। और फिर उसके बाद लिबरेशन, मुक्ति के लिए हम अपने प्रयास शुरू कर देते हैं। जबकि भक्ति में क्या होता है, हम मटीरियल डिटैचमेंट तो बनाते हैं कार्य करते करते, हम किसी से अटैचमेंट नहीं रखते, पर उसके साथ साथ हम भगवान जी से अटैचमेंट बना लेते हैं। डिटैचमेंट मटीरियल वर्ल्ड से, लेकिन अटैचमेंट कृष्णा से, जिसके कारण हमारे जो भी रिजल्ट होते हैं ना, जो भी हमने कार्य किया उसके जो हमारे पास रिजल्ट है उसको हम भगवान जी को अर्पित कर देते हैं और फिर उससे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ज्ञान में मेन गोल क्या था, मुक्ति मेन गोल थी, केवल मुक्ति अपने लिए सोच रहे हैं। लेकिन वही भक्ति योग में हमारा मेन गोल ही भगवान जी की प्रसन्नता है, भगवान जी के बारे में सोचना है, मतलब भगवान जी का प्योर डिवोशनल सर्विस को अपने अंदर लेकर आना है। क्योंकि एक बार भक्तों से पूछा कि आप चैंटिंग करते रहते हो, आपको चाहिए क्या, आप भगवान जी के लिए माला करते हो, तो आपकी इच्छा क्या, आपको क्या चाहिए इसको? तो वो कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम आगे और चैंट करें। वो चैंटिंग इसलिए करे ताकि वो फ्यूचर में भगवान जी की सेवा और करते रहे। मतलब नॉर्मल लोगों को लगता होगा कि भक्त चैंटिंग कर रहे इसलिए करे क्योंकि उनको मटीरियली कुछ चाहिए, लेकिन भक्त चैंटिंग क्यों करे, भक्त सेवा क्यों करे, क्योंकि उनको आगे जाके गोलोक धाम में भी और सेवा करनी है भगवान जी की। This mentality is back to the last point of liberation when the living entity wants to become one with the Lord. यहाँ पे जो ज्ञान है उसमें जो आत्मा है, जो आत्मा है, जो एंटिटी है, वो भगवान के अंदर मिल जाना चाहती है। यहाँ पे कोई सेवा का भाव नहीं है, वो भगवान के अंदर मिल जाना चाहती है ताकि उसको और कुछ करना ही ना पड़े। जबकि जो भक्त होते हैं वो भगवान जी के धाम जाना चाहते हैं, भगवान जी की और सेवा करना चाहते हैं। इसमें मतलब ज्ञान में एंड तक हमारे अंदर ये सेंस ग्रेटिफिकेशन बना रहता है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बनी रहती है। हम आगे जाके मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, भगवान जी के अंदर समा जाएंगे, फिर हमें और कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये भी तो एक सेल्फिश इच्छा ही होगी ना। कहते हैं ना कि एक बहुत सुंदर श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वमेव न खाद्यन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वरीवाः परोपकारेण सतां विभक्त्या। जो भगवान जी ने प्रकृति बनाई है उसमें हर एक एलिमेंट जो है वो दूसरों की सेवा करने के लिए कार्य करता है। जैसे कि एक नदी है, वो पानी देती है दूसरों को पीने के लिए, लेकिन क्या वो खुद पीती है? नहीं पीती। एक पेड़ है, वो फल जो होता है वो दूसरों को प्रोवाइड करता है, लेकिन क्या वो उस फल को खुद खाने की इच्छा रखता है? नहीं रखता। अब बादल है, वो बारिश देते हैं, बारिश के पानी धरती में जाके मिल जाता है, जिससे आगे जाके एग्रीकल्चर होता है, आगे जाके ग्रेन व्हीट मतलब जो भी है अनाज उगता है। लेकिन क्या बादल बोलते हैं कि मेरे पानी के कारण अनाज या मुझे अनाज चाहिए? भगवान जी ने जो सृष्टि बनाई है उसमें कहीं पे भी ये सेल्फिशनेस नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है। मनुष्य ही सोचते हैं कि अगर मुझे कुछ मिला है तो मैं उसको ले लूं। उनके हमारे अंदर ये इच्छा नहीं आती कि भगवान जी ने हमें सब कुछ दिया। आगे जाके चैप्टर 3 में भगवान जी बताते हैं कि जमीन से मनुष्य 3 चीजें लेते हैं, 3 प्रकार की चीजें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ये सब लेते हैं, अनाज वगैरह। दूसरा, माइनिंग करके वो अलग अलग वो निकालते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, ये सब वो निकालते हैं। तीसरा, वो फ्री में सनलाइट, मूनलाइट, पानी, ये सब सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या इनमें से कुछ भी इंसान ने बनाया है?
कुछ नहीं बनाया इंसान ने, लेकिन वो फ्री में सब कुछ भगवान से ले रहे हैं। उसके बाद वो भगवान जी को कुछ देने की, भगवान जी के लिए कुछ करने की भी इच्छा नहीं कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से हम एक चोर हो गए। हम सब कुछ तो ले रहे हैं भगवान जी से, फ्री में ले रहे हैं, अनाज ले रहे हैं, सिल्वर गोल्ड सब कुछ ले रहे हैं, सनलाइट मूनलाइट। क्या हम भगवान जी को गर्मी भी देने का प्रयास करते हैं? भगवान जी ने हमें सूर्य के रूप में धूप दी है ना। अगर सूर्य की रोशनी ना हो तो कुछ भी ना हो पाए, पूरी सृष्टि चल ही नहीं सकती। हम सब कुछ भगवान से ले रहे हैं, लेकिन उनको वापस करने की इच्छा नहीं है हमारी। तो ये हमारी प्रवृत्ति एक चोर की तरह होगी। अगर कोई चोर चोरी करता है तो क्या वो चैन से जीवन अपना व्यतीत कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए यही कारण है कि हम दुखी हैं। हम चोर बन चुके हैं। हम भगवान जी की चीजें फ्री में ले रहे हैं, लेकिन उनको वापस कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, हम सोच भी नहीं रहे। हम तो वापस, लोग उल्टा ये बोल देते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, गॉड इज डेड। कहते हैं गॉड इज डेड, गॉड मर गए। भगवान के पैर में क्या लगा था? तीर लगा था। भगवान तो मर गए, भगवान तो है ही नहीं धरती पर। अब ऐसे लोग कह देते हैं, जबकि सब कुछ जो हमें प्रोवाइड करे वो भगवान ही करे। अगर हम चोर की प्रवृत्ति रखेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में हमेशा टेंशन रहेगी। हमने गलत कार्य किए हैं, अब हमें गवर्नमेंट पकड़ लेगी, अब हमें माया देवी पकड़ लेगी, अब हमें नरक में जाना पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल तो 5 ही हैं। Arjuna has already accepted Krishna as his spiritual master by surrendering himself unto him. Shishyasteyam shadimam tvam prapannam. Consequently, Krishna will now tell him about the working process in Buddhi Yoga or Karma Yoga, or in other words, the practice of devotional service only for the sense gratification of the Lord. अब कह रहे हैं कि अब फ्यूचर में भगवान जी अर्जुन को वो योग सिखाएंगे, भक्ति योग सिखाएंगे, जिसमें कार्य हम करेंगे लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं। This Buddha Yoga is clearly explained in chapter 10, verse 10 as being direct communion with the Lord who is sitting as Paramatma in everyone's heart. इस बुद्धि योग से ही हम भगवान जी से अपना कनेक्शन बना सकते हैं, जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है। जैसा कि ध्रुव महाराज ने जब इतने 6 महीने तक, माता जी 6 महीने तक ध्यान पूर्वक जब उन्होंने भगवान जी के लिए तपस्या करी थी, तब उन्होंने अंदर अपने भगवान जी को प्रेजेंट देखा। तब वो इतने मग्न हो गए भगवान को देखने के लिए कि भगवान जी सामने वेट करे थे कि अब ध्रुव महाराज आके खोलेंगे और मुझे देखेंगे, लेकिन वो तो अपने अंदर ही भगवान को देख रहे थे। तब भगवान जी ने अंदर के स्विच को ऑफ किया। वो जैसे ही स्विच ऑफ किया, तब ध्रुव महाराज सोचे कि भगवान जी इतने सुंदर, भगवान जी कहाँ गए? तब उन्होंने आंखें खोली तो प्रेजेंट थे भगवान जी उनके सामने। तो ये बुद्धि योग जो होता है, भक्ति योग यानी जो होता है, वो हमें कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है उनसे, परमात्मा से ही चाहते हैं, गुरु के रूप में हमारे हृदय में प्रेजेंट है। But such communion does not take place without devotional service. लेकिन हम भगवान जी से कनेक्शन नहीं बना सकते बिना भक्ति योग के। जैसा कि अभी हमने देखा था, ज्ञान के अगर पाथ पे हम चले तो हम मुक्ति के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर हम भक्ति के पथ पे चले तो हम भगवान जी से डायरेक्ट, भगवान जी के जो लीलाएं हैं उनके अंदर जा सकते हैं डिवोशनल सर्विस से। One who is therefore situated in devotional, transcendental, loving service to the Lord, or in other words, in Krishna consciousness, attains to this stage of Buddhi Yoga by special grace of Lord. The Lord says therefore that only to those who are always engaged in devotional service out of transcendental love does he award the pure knowledge of devotional love. तो भगवान जी यहाँ साफ साफ बता रहे हैं, केवल वो भक्त जो प्रेम से भगवान की सेवा करता है, केवल उसी को भगवान जी से भगवान की भक्ति के बारे में पता चल सकता है। बाकी सबको ऊपरी ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन अंदर जो रियल रस है भक्ति का, वो केवल उन्हीं को पता चलेगा जो भगवान जी की प्योर डिवोशनल सर्विस करते हैं। Thus the Buddhi Yoga mentioned in this verse is the devotional service of the Lord. मतलब यहाँ पे जो बुद्धि योग के बारे में कहा गया है ना, वो भक्ति योग ही है। And the word Sankhya mentioned herein, he has nothing to do with the atheistic Sankhya Yoga enunciated by the impostor Kapila. और जो सांख्य
जो योग के बारे में जो एथिस्ट ने यानी अभक्त ने, कपिल जो अभक्त थे, उन्होंने जो सांख्य योग के बारे में कहा था उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है जो सांख्य योग यहाँ पे डिस्कस हुआ। क्योंकि जो कपिल थे, जो भी ये एथिस्ट कपिल थे, कपिल मुनि नहीं, भगवान नहीं होती, जो एथिस्ट कपिल थे वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उस समय में भगवान ने भगवत गीता बोली। तो मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है एथिस्टिक जो उनकी सांख्य थ्योरी है। यहाँ पे सांख्य योग का मतलब वही है जो बुद्धि योग यहाँ पे जो बता रहे हैं। Nor did that philosophy have any influence during that time, nor would Lord Krishna care to mention such godless philosophical speculation. प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान जी ऐसे एथिस्ट के बारे में कुछ चर्चा भी नहीं करेंगे। The real Sankhya philosophy is described by Lord Kapila in Srimad Bhagavatam, but even that Sankhya has nothing to do with the current topic. जो श्रीमद भागवतम में कपिल मुनि ने सांख्य योग के बारे में बताया है उसका भी कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे श्रीमद भागवतम में। यहाँ पे सांख्य योग भक्ति योग को ही डिनोट कर रहा है। Here सांख्य योग means analytical description of the body and the soul. यहाँ पे सांख्य योग का मतलब शरीर और आत्मा के बारे में जानना है। Lord Krishna made an analytical description of the soul just to bring Arjuna to the point of buddhi. यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा ने सांख्य योग की बात इसलिए कही है क्योंकि उनको अर्जुन को बुद्धि योग के कॉन्सेप्ट के ऊपर लेकर आना था। Therefore, Lord Krishna's Sankhya and Lord Kapila's Sankhya, as described in the Bhagavatam, are one and the same. They are all Bhakti Yoga. ये सब Bhakti Yoga है। Lord Krishna said therefore that only the less intelligent class of men make a distinction between Sankhya and Bhakti Yoga. भगवान जी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्णा जी कह रहे हैं कि जो लेस इंटेलिजेंट लोग होते हैं वही सांख्य योग को भगवान से दूर जाने की जो बात है उस मतलब जो एथिस्ट होते हैं, जैसे ये यहाँ पे जो कपिल के बारे में बताया गया है एथिस्ट के बारे में, केवल वही होते हैं जो सांख्य योग और बुद्धि योग को अलग अलग बता रहे हैं। जबकि ये एक प्रोसेस है, सांख्य योग के बाद बुद्धि योग के बाद भक्ति योग, ये सब इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड है। मेन डिफरेंस यही है, अगर किसी को कहा जाए अपनी नाक को टच करो तो जिसने ऐसे टच कर लिया वो है भक्ति योग। जो बिल्कुल घूम के ऐसे करके जा रहे हैं वो है सांख्य योग। मतलब एकदम उल्टा पुल्टा करके भगवान के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो भक्ति योग है वो सीधा लैम्बोर्गिनी में बैठो, पता भी नहीं चलेगा रास्ता कैसा है, सीधा भगवान के धाम पहुंचे। ये भक्ति योग है जो प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं। One should therefore understand that बुद्धि योग means to work in Krishna consciousness. बुद्धि योग मतलब कार्य को त्यागना नहीं, कार्य करना लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए भगवान जी की प्रसन्नता के लिए। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है, जैसे कि मैं हूँ, अगर हम सोचे कि ये जो मटेरियल स्टडी है इसका भगवान से क्या लेना देना, अगर फेल भी हो जाए तो क्या कोई मतलब थोड़ी ना। लेकिन ऐसा नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि अगर हम पढ़ाई करें, अगर हमारे अच्छे नंबर आए, हमने ध्यान से पढ़ाई करी तो वो हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए करी। भगवान जी ने हमें रिसोर्सेज दिए, उसका हमने फुली यूटिलाइजेशन किया और जो अपना फल निकला ना उसको भगवान को समर्पित कर दिया। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे जाके प्रीचिंग कर सकते हैं या अच्छी सैलरी कमा सकते हैं, फिर उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। One who works for the satisfaction of the Lord only, however difficult such work may be, is working under the principles of Buddhi Yoga and find himself always in transcendental bliss. जो इंसान केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है वो बुद्धि योग में कार्य कर रहा है, यानी भक्ति योग में कार्य कर रहा है, और केवल वही व्यक्ति प्रसन्नता से रह सकता है इस मटेरियल वर्ल्ड में। क्योंकि जो भगवान जी की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे, खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य कर रहे हैं, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, वो चोर हो गए, तो वो कैसे खुश रह सकते हैं। लेकिन भक्त वो केवल भगवान जी पे, भगवान जी ये रिसोर्स मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं सब्जी फल खरीद के ला रही हूँ, इससे मैं प्रसाद बनाऊंगी और भगवान जी को भोग लगा दूंगी, तो ये भक्ति योग है। इसमें हम भगवान जी के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम चोर तो नहीं बनेंगे, है ना आखिर यहाँ पे चोर हम नहीं बनेंगे। There is much difference between work in Krishna consciousness and work for fruitive results. इंद्रिय तृप्ति के
लिए कार्य करना और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना दोनों एकदम डिफरेंट टॉपिक्स हैं. Especially in the matter of sense gratification for achieving results in terms of family or material happiness. Buddhi Yoga is therefore the transcendental quality of the work that we perform. बुद्धि योग भगवान जी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है. हरे कृष्ण आरती जी. आरती ये श्लोक तो कंप्लीट हो गया. कुछ त्रुटि हुई हो तो प्लीज, त्रुटि तो हुई होगी, प्लीज क्षमा कीजिएगा. और बहुत उल्टा पुल्टा करके मैंने बोला, प्लीज सॉरी, उसके लिए क्षमा कीजिएगा. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. ना सुंदर माता जी आपने बोला ना, तो माता जी को ना धन्यवाद बोलूंगी. वैसे तो माता जी का परिवार पूरा ही कृष्ण भावना भावित है ना. और अगर हिमांशी को अगर हम देखें ना, बिटिया को, तो हमें भी खुद ना इतनी खुशी होती कि हमारे परिवार में भी है ना कोई अगर ऐसे बच्चे हो ना, तो माता जी ने जरूर कोई पिछले जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए रहे होंगे जिससे आज जो हम माता जी के मुख से ऐसे सुन पा रहे हैं ना, तो मैं तो इतनी प्रफुल्लित हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी. थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच. अब प्रभु जी आप कुछ बोलिए, मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी. मुझे हरे कृष्णा माता जी. दंड प्रणाम. इतना सुंदर क्लास हिमांशी बिटिया ने किया है, बहुत ही सुंदर. देखिए, एक माली का एग्जाम्पल दिया है ना. माली जब फील्ड में काम करता है, लेकिन किसके लिए कर रहा है? मालिक के लिए कर रहा है. और हम सब ये दिनचर्या जितना भी कर रहे हैं, है ना, वास्तव में हम सोचते हैं कि हमने अपने लिए किया है, लेकिन है ना, छोटी सी बिटिया हमें क्या संदेश दे रही है कि सब कुछ किसके लिए होना चाहिए? भगवान के लिए होना चाहिए. तो इतना सुंदर क्लास किया है, इतना सुंदर ये श्लोक भी है. और है ना, कपिल देव के द्वारा भी कितनी सुंदर शिक्षा दी गई है. और इस श्लोक को शायद, है ना, हिमांशी बिटिया ही बहुत अच्छी तरह समझा सकती थी. तो उन्होंने अपना बहुत अच्छा फ़र्ज पूरा किया है. मेरे को तो बहुत अच्छी लगी क्लास. बहुत बहुत थैंक यू सो मच. मैं तो काफ़ी पहले कह रहा था कि एक क्लास रख दो, लेकिन हम पर कृपा आज हुई है. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. इसी तरह आगे बढ़ो, भक्ति में भी उन्नति करो, है ना, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति करो, और एक भौतिक क्षेत्र में भी आपको अभी उन्नति करनी है ना. शिक्षा के इस क्षेत्र में आप वैसे भी करेंगी, बहुत इंटेलिजेंट हो. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो आज जो है मैंने माता जी के पास जैसे कॉल किया, तो माता जी ने बोला ना कि आज मेरी तबीयत खराब है, तो हम सब ना माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे ना, कि काफी दिन से माता जी ना थोड़ा सा बीमार चल रही हैं ना. तो एक बार मैं यही चाहूंगी कि माता जी के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का ना उच्चारण कर सकते हैं ना. हरे कृष्णा. कृष्णा, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम हरे. हम यही प्रार्थना करें कि माता जी जो है जल्द से जल्द जो है ठीक हो जाए ना, और दोबारा से हमें जो है अपने मुख से जो है वो सुनाने का जो है प्रयास करें ना. तो यही हमारी प्रार्थना है.